क्या भगवान है? अगर है तो कहाँ है? भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये आस्था का सवाल है। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई दावे किए हैं, जिसमें ईश्वर के वजूद को लेकर एक महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है। और आपको बता दें कि ये तर्क हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है। डीएनए कोड में वैज्ञानिकों को भगवान के सबूत मिले हैं, लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिकों को डीएनए कोड में ऐसा क्या मिला जिससे उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। जानेंगे आज भी कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बाइनरी नंबर्स यानी कि 1 और 0 की एक सीरीज़ है, जिसमें 1 और 0 का ये क्रम कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर की कोशिका यानी कि सेल के अंदर होने वाले सभी फंक्शंस को डीएनए में लिखे एक कोड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और आपको बता दें कि ये कोड आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा जटिल और लंबे हैं। ये कोड हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के केंद्र यानी कि न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। लेकिन सवाल अभी भी हमारा वही है कि डीएनए के इस जटिल कोड ने वैज्ञानिकों को भगवान की मौजूदगी का यकीन कैसे दिला दिया। तो आइए इसे एक साधारण से उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बीच पर चल रहे हैं, तभी आपको अचानक से बीच की रेत पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई दे। ये मैसेज लिखा है, रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस मैसेज को देखने के बाद आपको क्या लगेगा? क्या इस मैसेज को समुद्र की लहरों द्वारा लिखा गया है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भला समुद्र की लहरें मैसेज कैसे लिख सकती हैं? दोस्तों, मैसेज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो केवल इंटेलिजेंस से आ सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसी इंटेलिजेंस आज के समय में हम इंसानों के पास मौजूद है। इसलिए हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह के सिंपल मीनिंगफुल मैसेज के पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड को निगलेक्ट करें। यहाँ कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से आती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस के मुताबिक डीएनए एक इंस्ट्रक्शनल स्क्रिप्ट या यूं कहें कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। यदि आप डीएनए में लिखे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे तो यकीन मानिए आपका दिमाग चकरा जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिस लेटर का डीएनए में इस्तेमाल किया गया है वो है ए, टी, जी और सी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेटर 1 और 0 होते हैं। जिस तरह कंप्यूटर क्या करेगा ये उसकी मेमोरी के अंदर रखे गए प्रोग्राम द्वारा तय किया जाता है, जो 100 से 1000 लेटर्स तक लंबा हो सकता है। उसी तरह शरीर के सभी फंक्शंस डीएनए कोड द्वारा तय किए जाते हैं, जिसकी कॉपी शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर रखी जाती है। ये डीएनए कोड लगभग 3 बिलियन लेटर्स जितना है और इनके इंस्ट्रक्शंस 4 लेटर ए, टी, जी और सी के डिफरेंट सीक्वेंसेस और अरेंजमेंट्स द्वारा लिखे गए हैं। इन लेटर्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी कोशिका को निर्देश देता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शंस को कैसे किया जाए। डीएनए कोड के ये 4 लेटर ए, टी, जी और सी दरअसल 4 केमिकल के नाम हैं। ये हैं एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनिन और सीटोसाइन। इन शॉर्ट इन्हें हम ए, टी, जी और सी बोलते हैं। जिस तरह 110000101101 बाइनरी लैंग्वेज में वंस और जीरोस लेटर्स के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल है, उसी तरह ए जी, टी जी, सी टी, सी टी, सी टी जी, ए डीएनए कोड में 4 लेटर ए, टी, जी और सी का उपयोग करके लिखे गए एक इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। अब आप फिर से बीच पर लिखे गए उस मैसेज को याद करें जिसे समुद्र की लहरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए एक इंटेलिजेंट माइंड की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह एक असीम रूप से बुद्धिमान सुपर इंटेलिजेंस को निगलेक्ट करना कैसे पॉसिबल है, जिसने प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर 3 बिलियन लेटर्स का एक लंबा, डेंस और कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है। तो दोस्तों, अब वैज्ञानिकों ने डीएनए कोड में गॉड का प्रमाण कैसे पाया? डीएनए में उस कोड को किसने रखा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या आप जानते हैं कि ये डीएनए कोड कितना कॉम्प्लेक्स है? यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीएनए कोड में वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है। वे सभी फीचर्स जो आपको बनाती हैं, आपके पास मौजूद हर गुण और शख्सियत, आपके शरीर के अंदर होने वाले हर केमिकल रिएक्शन और भी बहुत कुछ जो हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो सब कुछ डीएनए कोड में मौजूद होता है।
और ये कोड सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये नेक्स्ट जनरेशन्स को भी ट्रांसफर होते रहता है। यही कारण है कि एक बच्चे में अपने माता पिता के समान कई तरह की विशेषताएं आती हैं। आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ 99.5% डीएनए शेयर करता है। हमारे सेल्स के अंदर होने वाली हर चीज़ को डीएनए कोड द्वारा 4 लेटर्स A, T, G और C की भाषा में निर्देश दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस कोड में खुद को ऑटो रिपेयर करने के इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद होते हैं। ये 3 बिलियन अक्षरों वाला कोड एक सेल के मरने से पहले नए सेल में कॉपी किया जाता है, इसीलिए सेल के मरने के बाद भी जानकारी खोती नहीं है। ये सभी फंक्शंस डीएनए कोड द्वारा इतने ज़्यादा हाई स्पीड से किए जाते हैं कि हमें इसकी खबर तक नहीं होती। 3 बिलियन लेटर्स वाला ये कोड इतना लंबा होता है कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे लगातार एक वर्ड पर सेकंड टाइप करे तो भी उसे ह्यूमन जीनोम यानी कि डीएनए कोड को टाइप करने में 50 साल लग जाएंगे। और सिर्फ लंबाई ही इस कोड की विशेषता नहीं है, ये कोड अत्यधिक जटिल टास्क को पूरा करने के लिए सेल को निर्देश देने का काम करते हैं। अगर डीएनए में प्रॉपर कोडिंग ना हो तो एक ह्यूमन बीइंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। आपकी शक्ल कैसी होगी, आपके बाल किस कलर के होंगे, आपकी बॉडी में कौन सा फंक्शन कब परफॉर्म करेगा, आपके अंदर कौन सी जेनेटिक डिजीज मौजूद होंगी, उन सब का लेखा जोखा डीएनए में स्टोर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम को लिखने का काम इंसानी दिमाग की लिमिट से बाहर है। यदि आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मशीन को निर्देश देकर कोई काम कराना चाहें तो केवल कुछ 100 शब्दों का एक सरल कोड लिखने में कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, पेन और टाइम लगता है। ऐसे में क्या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बिना किसी इंटेलिजेंट प्रोग्रामर के हेल्प से लिखा जा सकता है? यकीनन नहीं। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि 3 बिलियन लेटर्स का ये लंबा कोड, जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा जटिल है और ब्रह्मांड में सूचनाओं का सबसे डेंसेस्ट स्टोरेज है, उसे बिना किसी सुपर इंटेलिजेंस के लिखा गया होगा? अगर अब भी आप सवाल कर रहे हैं कि वो प्रोग्रामर कौन है, तो आपको बता दें कि वो प्रोग्रामर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान यानी कि गॉड है। कई वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि भगवान ने अपनी असीम बुद्धि दिखाकर डीएनए कोड को माध्यम बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि डीएनए कोड्स हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर भगवान के होने का प्रमाण है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि भगवान हमारे शरीर के अंदर मौजूद है? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।